गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर नियंत्रण तथा समन्वय का अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्रिया को करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र शरीर के अंदर पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से बने होते हैं। आज तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है उसका मस्तिष्क या ब्रेन, दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग मस्तिष्क या ब्रेन का अध्ययन करेंगे। ये मस्तिष्क की संरचना है। मस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य में बहुत ही विकसित और कोमल अंग होता है और शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी होता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। जो आपका स्कल होती है या खोपड़ी होती है उसके अंदर विशेष प्रकार का खोल बना होता है हड्डियों का। उसी हड्डी के अंदर मस्तिष्क कोश के अंदर, जिसे क्रेनियम कहते हैं, इसी क्रेनियम के अंदर मनुष्य का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर, ये आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर दोहरा आवरण होता है। उस दोहरे आवरण को मस्तिष्क आवरण कहते हैं और इस मस्तिष्क आवरण के बीच में एक विशेष प्रकार का लिक्विड या तरल पदार्थ भरा होता है। इस लिक्विड का काम होता है मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाना। इस लिक्विड या जो दोनों मस्तिष्क आवरण के बीच में तरल पदार्थ भरा होता है, इस तरल पदार्थ को सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड या सेरिब्रो स्पाइनल तरल कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक आवरण, दूसरा आवरण, इन दोनों आवरण के बीच जो लिक्विड भरा हुआ है वो सेरिब्रो स्पाइनल तरल या लिक्विड कहलाता है। जो मस्तिष्क होते हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, ये जो आप संरचना देख रहे हैं मस्तिष्क की, इसमें ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क का भाग है। और अग्र मस्तिष्क 3 भागों में फिर से या इसमें 3 अंग उपस्थित होते हैं। पहला यहाँ आपको दिख रहा है घ्राणपिंड या इसे ऑल्फैक्टरी लोब्स कहा जाता है। दूसरा भाग होता है प्रमस्तिष्क का या इसे सेरेब्रम भी कहते हैं। और तीसरा भाग होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेब्रम। तीसरा भाग होता है, उस भाग को कहा जाता है डायएनसेफेलॉन। यहाँ से ये 3 भाग उपस्थित होते हैं
और इन तीनों भागों का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे अग्र मस्तिष्क के द्वारा गंध का ज्ञान होता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा सोचने, विचारने, तर्क शक्ति तथा सीखने का ज्ञान होता है, और जो डायेंसिफाइलान होता है इसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, टेम्परेचर कंट्रोल या ताप नियंत्रण है तथा अन्य उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इन सभी का नियंत्रण तथा नियमन डायेंसिफाइलान के द्वारा होता है। दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जो मनुष्य में लगभग अविकसित होता है, यानी मनुष्य में ना के बराबर मध्य मस्तिष्क उपस्थित होता है। तीसरा और अंतिम भाग होता है पश्च मस्तिष्क का, और पश्च मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है मस्तिष्क पुच्छ यानी अमस्तिष्क, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क ये आप देख रहे हैं, मस्तिष्क के नीचे इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, जो यहाँ पास स्थित होता है, ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। और उसी के आगे साइड में देखिए ये मेडुला ऑब्लांगेटा या मस्तिष्क पुच्छ, जहाँ से मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, वहाँ पर ये उपस्थित होता है। और इन दोनों का भी अलग अलग काम होता है। अनुमस्तिष्क के द्वारा चलना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, इन सभी कार्यों का नियंत्रण इसी अनुमस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा श्वसन क्रिया है, हृदय स्पंदन की क्रिया होती है तथा परिसंचरण की क्रिया होती है, इन सभी का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत होता है। तो ये मस्तिष्क की संरचना तथा कार्य थे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।